बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं एक और नई रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ। तो आप इसको जो चाहें वही नाम दे दें जो आपको अच्छा लगे। इसको पोटैटो बाइट्स कह लें या जो आपको ठीक लगे। तो और आपको कुछ क्रिस्पी कुछ तीखा खाने का दिल कर रहा हो और आप चाहते हो कि वक्त बहुत कम लगे और चीज़ें भी बहुत कम इस्तेमाल हों, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने 6 बिल्कुल छोटे साइज़ के आलू थे, तो मैंने 6 आलू उनको बॉईल किया, उनके छिलके उतारे और उन्हें अच्छे से ठंडा कर लिया। गरम आलू को मैश मत कीजिएगा, बल्कि आलू के ठंडा होने का इंतज़ार कीजिएगा और उन्हें अच्छे से मैश कर लीजिएगा, तो उनमें कोई भी बड़ी गुठली बाकी ना रहे। आलू को अच्छे से मैश कर लेने के बाद जो चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, 4-5 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर, वो सब मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इस सब को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का हो गया है। तो अब मैंने एक कटिंग बोर्ड ले लिया और उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब जो आलू की डो बनाई थी वो मैं इसमें रखूँगी और इस पे भी मैं 1 से 2 चम्मच ऑयल लगा दूँगी, ताकि ये हाथों के साथ ना चिपके और आसानी से जो मैं बनाना चाह रही हूँ वो बन जाए। अब मैं इसको कुछ ऐसी शेप दे रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यूब्स में कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसको गोल कट कर लें, चाहे तो आप इसको ट्रायंगल में कट कर लें, जो आपका दिल करे। मैंने इसको स्क्वायर में कट किया ताकि क्यूब्स की शेप में ये बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इनको शेप दे रही हूँ। और छुरी को भी मैंने ऑयल लगा दिया था ताकि मैं आसानी से इनको कट कर लूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है और कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट से लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। तेल मैंने सही गरम तेल में इनको डाला है और आंच जो है वो मैंने हल्की रखी हुई है। आंच तेज़ नहीं रखेंगे वरना ये जल जाएंगे। हल्की आंच पर सही गरम तेल में आप इनको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए। उससे एक तो ये क्रिस्पी भी बनेंगे और जलेंगे भी नहीं। तो इसमें मैंने कोई कोटिंग नहीं की। आप चाहें तो इसमें इसको मैदे में डिप करके ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं या अंडे की कोटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाना था कि कितने कम चीज़ों के साथ हम कितनी मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब आपको समोसे खाने का या कुछ इस तरह का खाने का दिल कर रहा हो तो ये ज़रूर बना लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे और ज़्यादा नहीं करना वरना ये जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देना है और जब तक इनका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आए तो इन्हें निकाल लेना है। तो चलिए जी, मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनकर तैयार हुए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं एक नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।